हेलो स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਚੈਪਟਰ ਸਾਡਾ 3rd ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 3.4 ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਲੋਪੜ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟ 3rd। ਸੋ 3rd ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, the sum of the digits of the two digit number is 9। मतलब कि एक संख्या है वो संख्या साडे को डिजिट कितने ने 2, मतलब कि दो अंकों वाली संख्या दे अंकों का जोड़ कितना है 9। हुण आपां जे संख्यावां नूं वेखीए तां वो अपने को 0 तो शुरू हुंदियां ने, तो पहला आपां 9 तक लईए तां साडे कोल की हुंदियां ने 1 डिजिट, मतलब कि एक अंक हुंदा है साडे कोल। इस तो बाद जेकर असी 10 तो शुरू हो जाइए तो 99 तक जाइए तो साडे को किहड़ियां संख्यावां ने 2 डिजिट नंबर आंदा है। 2 डिजिट्स आ जांदे हन साडे को 2 अंक कित्थों शुरू हुंदे ने 10 तो ते 99 तक साडे को 2 अंक आंदे ने। उस तो बाद 100 आंदा है जो साडे को 3 अंक वाली संख्या हुंदी है। सो इट मीन कि 10 तो लैके 99 तक एक संख्या इहो जी है कि जिस दे दोवें अंकां नूं जोड़ दिता जावे तो साडे कोल 9 आंदा है। सो उस तो बाद स्टेटमेंट है 9 टाइम्स दिस नंबर। सो जो नंबर है उसका 9 टाइम्स वो इज इक्वल टू हैगा यार ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। सो फाइंड द नंबर। सो नंबर फाइंड करना है। हुण 10 तो ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਆਏਗਾ, ਸੀਗਾ 1 + 8 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9। इस तो बाद की आता साडे को 81। सो इसनों भी असी जो प्लस करते हाँ तो 8 + 1 साडे को आता है 9। सो इस तो बाद 90 है साडे को 9 + 0 करते हैं तो साडे को कितना आता है 9 आता है। इट मीनस जिहड़ी भी संख्या होएगी वो इन्हां तिन्नां नंबर्स दे विचों होएगी 18, 81 और 90। और उस तो बाद होर भी नंबर हो सकदा साडे को सॉरी 54। सो इसका भी सम कितना आता है साडे को 5 + 4 = 9। सो इस तो बाद देखो 45 4 + 5 = 9, 6 3 6 + 3 = 9, 3 6 so 3 + 6 = 9। so 2 7 2 + 7 = 9, 7 2 7 + 2 = 9। सो इस तरह ये साडे को तीन नहीं बल्कि होर भी नंबर आते हैं जिन्हां दा साडे को दोवें नंबर नूं ऐड करके साडे को भी बनता है 9। सो इस तरह असीं जो कोई भी वैल्यू जो असीं फाइंड करांगे अपना नंबर जो संख्या फाइंड करांगे उसका आंसर साडे को इन्हां संख्यावां दे विचों होवेगा। सो शुरू करते हैं असीं अपना क्वेश्चन। सो लिखिਆ है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। दो अंक वाली संख्या दे अंकां दा जोड़ 9 है। हुण दो अंक वाली संख्या जिहड़ी हुंदी है उस दे विच असीं देखीए तां जेकर 10 दी ही गल कर लईए तां इस तरह साडे को दो डिजिट आंदे हन। ये साडा किहड़ा हुंदा है यूनिट प्लेस। सो ये साडा हुंदा है 10th प्लेस, ठीक है, मतलब कि इकाई का अंक ते ये साडा हुंदा दूसरे नंबर वाला दहाई का अंक। सो इस तरह हुण इसे असीं लिखांगे पहला। सो लेट बी दी यूनिट प्लेस नंबर x एंड 10th प्लेस नंबर y। सो साडे को दो नंबर हो गए, एक साडे को जिहड़ा सी यूनिट प्लेस हो गया, ये साडे को 10th प्लेस हो गया। सो इत्थे लिखिए तां मान लो इकाई दा अंक x अते दहाई दा अंक y है। सो ये साडे को हो गए दो अंक। सो पहली कंडीशन देखो कि दोवां नूं जदों ऐड करते हैं प्लस कर देंगे जोड़ देंगे हाँ तो साडे को आंदा है x + y = 9। ये आंदा है साडे को। सो इसनूं असीं इक्वेशन दिंदे हैं नंबर 1 दा। इस तो बाद देखो जिहड़ा साडे कोल हुण जो दो अंक वाली संख्या है उस दे विच एक तां संख्या साडे को इकाई दा अंक, दूसरा है दहाई दा अंक। हुण जिहड़ी साडे को इकाई दा अंक है वो है x, दहाई का अंक y है। ये हो गया साडा इकाई का अंक। सो इस दे नाल ही y पिया है दहाई का अंक। इस तरह संख्या पई है साडे को। हुण इन्हां नूं जदों असीं देखो दोवां नूं जोड़ रहे हां तो साडे को इस तरह बन रहा है
ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਨੰਬਰ 18 ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ, 8 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦਹਾਈ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਦਹਾਈ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ 10th ਪਲੇਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਹਾਈ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ x ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 10y, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ 1 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ 8, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 10 8 से 80 + 1 81 ਬਣ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ, ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5, 10 5 ਦਾ 50 + 4 ਦੇਖੋ 54 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 54 ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ 5 ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 4 ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 45 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ संख्या, वो आंदी साडे को 10y + x। तो इत्थे आ गया साडे को 2 डिजिट नंबर। सो जिहड़ा नंबर आंदा साडे को 10y + x आंदा है। सो इत्थे तुहानूं ये सारा ही कंसैप्ट जिहड़ा ये जो भी दस्सिया गया तुहानूं बिल्कुल जिहड़ा कि क्लीयर हो जाना चाहिए है। इस तो बाद ही असीं इस क्वेश्चन नूं जिहड़ा कि एक ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਆਗਾ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬਣੀ संख्या, the number number obtained by reversing the order of digits। ਸੋ ਜੋ ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਬਣ ਜੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ xy, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10th ਪਲੇਸ ਸੀ। ਹੁਣ 10th ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ y ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ y + 10x। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ 9 ਟਾਈਮਸ ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ, ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 9 ਗੁਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ, ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 9 ਟਾਈਮਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 10y + x, ਇਸ ਦਾ 9 ਟਾਈਮਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਟਾਈਮਸ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਿਸ ਨੰਬਰ, or 2 times reversing the order of the digits of this number। सो साडे को इत्थे आ गया 2, सो नाल आ गया साडे को 10x + y। हुण देखो साडे को इक्वेशन बन गई। सो इत्थे ब्रैकेट तो बाहर 9 है, ਅਸੀਂ 9 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ 90y + 9x। ਸੋ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20x + 2y। ਤਾਂ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 20x - 9x + 2y - 90y = 0। ਸੋ ਇਸ ਸਾਈਡ 0 रहेगा ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ 20 ਚੋਂ 9 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 11x - 88y = 0। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ x + y = 9 and 10 11x - 8y = 0। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸੋਲਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਜਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ 11, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 11 ਦੇ ਨਾਲ
ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁਣਾਂਕ ਇਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵਾ 1, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਧਰ ਵੀ x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मतलब कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होएगा। सो जेकर साडे को प्लस होवे माइनस होवे तो असी प्लस करते हाँ, सो जेकर साडे को माइनस होवे प्लस होवे तो असी 10 भी प्लस करते हाँ। सो इत्थे देखो इन्हां दोवां केस दे विच जदों साइन साडे को सेम आन तां साडे को साइन जिहड़ा वो चेंज हो रहा है। सो जदों साडे को साइन एक प्लस है दूसरा माइनस है तो उदों असी प्लस ही कर रहे हैं। तो इस तो बाद साडे को आ गया, इसनूं 11 नाल मल्टीप्लाई करते हैं, साडे को आएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 11 9 सा 99। सो इधर आ गया साडे को 1 नाल मल्टीप्लाई करना सी 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0। तो साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, सो 11x कैंसिल हो गया साडा। सो इत्थे देखो दोवें वैल्यूज प्लस हो गई साडे को, इत्थे आ गया 99y इज इक्वल टू 99। सो y आ गया इज इक्वल टू 99 अपॉन 99, कैंसिल करके साडे को y कितना आ गया 1। सो y तो आ गया जी 1। हुण असीं वैल्यू फाइंड करनी है अपनी x दी। सो इत्थे हो गया साडे को y इज इक्वल टू 1 पुट इन फर्स्ट। सो इसनूं फर्स्ट इक्वेशन पुट करांगे असीं। सो जिथे आ गया साडे को x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 8। सो दोवें नंबर आ गए साडे को। सो इसलिए साडे कोल संख्या हैगी, इसलिए संख्या ਜਾਂ नंबर की हो जाएगा थोड़ा ये इस साइड ते हो कि साडे को इकाई दा की सी, साडे को x दी कोई संख्या बनेगी साडे को x सीगा, x मतलब कि आ गया साडे कोल 8, ठीक है। सो 10y, सो 10 आ गया तो y कितना है साडे को 1 आया है प्लस, तो 10 एकम साडे को कितना आ गया 10 प्लस 8 आ गया साडे को, तो साडे को बन गया कितना 18 बन गया ना 18 साडे को। इसका मतलब संख्या जिहड़ी हुई साडे को किहड़ी हुई 18 जिहड़ी संख्या साडे कोल आ जाती है। सो ये सी साडे कोल एक्सरसाइज 3.4 दा क्वेश्चन सेकंड दा पार्ट थर्ड। सो उम्मीद करदा है कि क्वेश्चन है तुहानू क्लीयर हो गया होगा। सो जेकर वधिया लगे तो लाइक जरूर करना है, दूसरे बच्चों तक शेयर भी करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन के नाल।